क्या काम करवा रहे हैं? केवल हिंदू मुस्लिम से लड़ाने का काम कर रहे हैं। सारा मुसलमान से देखिए, तीन तलाक खत्म करवा रहे हैं। वोट दिया, विदेशों में मान सम्मान बढ़ रहा है, विदेशों में मान सम्मान बढ़ रहा है, 370 हटा दिया, 3 तलाक। विदेशों में अमेरिका भी गए, अपने मेहरारू को तो भगा दिए और मोदी जी, और दूसरे के मेहरारू को जाके हीरे की अंगूठी पहना रहे हैं ना। हिम्मत नहीं दूसरे के मेहरारू की अंगूठी, क्योंकि अपनी मेहरारू बसी, अपनी मेहरारू ना। एक गुजरात का बंदा बनारस से सांसद बन गया, किसी माइकल लाल में है हिम्मत, कोई नेता नहीं। सुनिए, बनारस का बंदा सुनिए, उनकी औकात नहीं थी। अब मेरी बात सुन लो, मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गुजरात से सांसद बन जाए। ये उत्तर प्रदेश का है मिला उनको आने के लिए, क्यों? मोदी जी का डंका विदेशों में अन्न भक्त है, यहाँ अन्न भक्त है, यहाँ उनको पता है उत्तर प्रदेश में अन्न भक्तों की संख्या ज्यादा है। देखिए ये अन्न भक्त है जो चिल्ला रहे हैं, वो भाई 3 बार पर जवाब नहीं दे सकते। ये सब अरे सुन लो, रात में समझे 3 बार जब इनको जवाब नहीं सूझेगा तो ये जय श्री राम और भारत पाकिस्तान के अगर मोदी जी अगर बनारस छोड़ के, प्रयागराज छोड़ के अगर कहीं से और चुनाव लड़ के दिखाए और जीत के दिखाए तो जाने, ये अपने ही नगरी चुनाव लड़ते हैं। और देखिए बनारस पे किसने भेजा था? मोदी जी, जनता है भाई। कहीं से और भी तुम्हें लड़े, ये बनारस से ही क्यों लड़ते हैं? प्रधानमंत्री है, कहीं तो लड़ सकते हैं, लाखों वोटों से बेटा जीत सकते हैं, जो छोटी बात कर रहे हैं। मैडम देखिए, हाँ भाई क्या करते हैं? हम JPS बजाज में जॉब करते हैं। ठीक, आप करते हैं जी। आमदनी वगैरह बढ़िया हुई? हाँ, आमदनी जैसी मेहनत के हिसाब से मिल रही है, ठीक है। लेकिन इन लोगों को देख करके मेरे दिल में एक सवाल उठा। जैसे ये कह रहे हैं मेरी सरकार, वो कह रहे हैं मेरी सरकार मेरी नहीं होती, सरकार किसकी होती? समझने की बात। आज कह रहे हो कि मोदी गलत है, ये कह रहे हैं वहां से जीत के दिखाएं, वहां से जीत के दिखाएं, लेकिन लाने वाला कौन है उनको? आप, हम और आप, पब्लिक जनता ने लाई। क्या जनता संतुष्ट है 9 सालों में? बात सुनिए मेरी पहले, ठीक नहीं, वो बात नहीं है, मेरी बात पूरी समझिए पहले। दाढ़ी पक गई है, तजुर्बा है, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलता था। एक मिनट, ना मेरे मोदी है और ना मेरे अखिलेश है और ना मेरा कोई नहीं है। इनके पास इनके पास कोई विकास नहीं है, गोलियां चलाने वाले कर से, और यही भारतीय जनता पार्टी मंदिर बन रहा है। मंदिर नहीं मिला, सुनिए, हमको बीजेपी वालों से सर्टिफिकेट नहीं, आप हिंदू नहीं है, बीजेपी वालों से मंदिर नहीं चाहिए, हमको बीजेपी वालों से नहीं चाहिए। हिंदू होने का आपको मंदिर नहीं चाहिए, हिंदू होने का हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। देखिए नहीं चाहिए हमको हिंदू राष्ट्र। क्यों नहीं चाहिए? पहले तो हिंदू है, 2014 के बाद थोड़ी ना हिंदू बन जाएंगे। हम तो मिल गया ना। हम जन्म से हिंदू है, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। मोदी जी के आने के बाद ही हिंदू राष्ट्र थोड़ी ना हो जाएगा। ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये अंधभक्त है, गोबर भक्त। समझ रहे, इनके दिमाग में गोबर भर गया हुआ है। और सुनिए, मैं बोल रहा हूँ मैडम मैडम बोल रहा हूँ, मैं यहाँ का किसान हूँ, ठीक है। और इस योजना में जहाँ पे आप खड़ी हैं, 2007 में बहन जी की सरकार बनी, 89 की योजना है ये, जहाँ पे आप खड़ी हैं। जितनी भी सरकारें आई, यहाँ के किसानों का भला किया। अच्छा, ठीक है। नेताजी की इन्होंने पार्क का उद्घाटन नेताजी करके गए थे, ये जो आपके बगल में है, काकोरी शहीद स्मृति, ठीक है। अच्छा। 2007 में बहन जी की सरकार है, बहन जी ने 35% यहाँ के किसानों का मुआवजा बढ़ा के दिया। 2012 में अखिलेश जी की सरकार है, अखिलेश यादव ने यहाँ के किसानों का भला किया। और वही मुआवजा 2019 में योगी जी महाराज, जो हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं, 1,89,000 किसानों का भुगतान काट लिया। कौन देना पड़ेगा, चिल्लाने से काम नहीं।
मैं लिखित मानता हूँ, मुझे दिखा देंगे, दिखाएं, मैंने देखा नहीं, जो मैं लिखित दिखाइए, मैं इस पे करूँगा बहस, मैं दिलाऊंगा, आप दिलाने की बात करोगे, मैडम एक बात और जब से 1000 बीघे का पैसा काटने वाली योगी सरकार है ये यहाँ पे। नागर पार्क के अंदर लिस्ट चिपकाई गई थी, पीर नगर हयात नगर पीर नगर का बस 1,89,000 कार्ड लिया गया। 10 मिनट का समय दे तो मैं भी प्रूफ यहाँ लाके दिखा दूँ। देखिए, घर में एक मेंबर होता है, एक भाभी होती है, एक मैं कह रहा हूँ, सब घर में रिश्ते नंदे होती है, सब संतुष्ट नहीं होती, वही बात इनकी। मैडम ये तो करोड़ों को लेके चल रहे हैं। ये मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पर सरकार बनती है सर। ये घर की बात नहीं है, ये देश की बात। मैडम बिल्कुल देश की लोकतंत्र की बात है। मैडम मैं कह रहा हूँ, मेरी सरकार है, बीजेपी किसानों की हत्यारी सरकार है। ये किसानों हत्यारी 2000 रुपए जो दिया यार, उसकी बात करेगा किसान। 2000 रुपए किसानों के ऊपर सम्मान निधि। हमारे सुनिए 2000 रुपए रुकिए, हम जवाब दे। 2000 रुपए 2000 रुपए सुनिए, जवाब रुपए किस बात के ले रहे हो आप लोग? 2000 रुपए का जवाब, 2000 रुपए का जवाब सुनिए। 2000 रुपए दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, आदमी को निकम्मा बना रहे हैं। कितना आदमी कुछ राशन को बेच के दारू में खर्च करता है, क्या वो घर पे देता है? ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप लिख दीजिए, वालों को मैं राशन दे लूंगा, नहीं लेता है। आप करेंगे, बुजुर्ग है वो क्या कमाने जाएगा? उसको सरकार 2000 रुपया दे रही है, वो कह रहा है हमारा दाल रोटी चल रहा है। युवा की क्यों दारू बगल में दारू का ठेका खुला है, बगल में बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा दारू का ठेका खुले। 2 जगह से राशन आ रहा, एक जगह का राशन बेच के आदमी, आज का आदमी दारू पी डालता है, बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं। गलती जो है, गलती किसकी है? सरकार आई, जब से सरकार आई, शिक्षा विभाग में कितनी भर्तियां हुई आप बता दीजिए मुझे, आप बता दीजिए शिक्षा विभाग में कितनी भर्तियां? इनको रोजगार पे नहीं बोलना, ये है विकास हुआ ही नहीं, इनको रोजगार पे बोलना है भैया। देखिए मैम, इनके मोतिया, इन लोगों के मोतिया बिंद है, इनको सरकार पे विकास नहीं दिखाई देगा। आप इनका मुंह बंद कर, ये इनकी मेंटल, आप बोल दीजिए, मैं कह तो रहा हूँ, बता दीजिए मरा हुआ है, भाई साहब। आप क्वेश्चन करिए, आंसर लीजिए। ये विकास है, शाम को पी के टहलना है, शाम को पी के टहलना है, दारू भाई जरूरी है कि इसी सरकार में शराब पियेंगे? हर सरकार में इस सरकार में दारू के ठेके 25 क्यों बढ़ा दिया गया? कोरोना जैसे हाल में जब लोगों को दवाइयाँ चाहिए थी, कोरोना जैसे हाल में जब लोगों को दवाइयों की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब मोदी जी ने और योगी जी ने शराब के ठेके खुलवाए, दारू पीने के लिए खुलवाए। जीडीपी का ख्याल तो रहेगा ना? जीडीपी के और लोगों का ख्याल नहीं है, माताओं बहनों का ख्याल नहीं है, बच्चों का ख्याल नहीं है। दारू से सब एक्टिव हो जाएंगे। दारू कौन पीता है? दारू कौन पीता है? जो 80 करोड़ों का है, हमारे बहनें सुरक्षित है, आज मैं महसूस कर रहा हूँ। यही कॉलोनी है जा रही है, भूल गए हैं? रात को बहन बेटियां जलाई जा रहे हैं, हत्या की जा रही है, शायद इनको दिखाई नहीं देता होगा। बहन बेटियां सुरक्षित है? बहन बेटियां सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। सुरक्षित है। ये इस सरकार में जितने भी बलात्कार हुए, बीजेपी के नेता बलात्कार कर रहे हैं। चाहते हैं सर, ध्यान से देखिए, मतलब मोदी जी का जो भी रहा हो, काम अपने देश में जो भी है, मतलब ठीक ठाक कर रहे हैं, इसे उतना खराब नहीं, ठीक है। नहीं और देखिए, बेटियां सुरक्षित हैं इस सरकार में। मेरी पत्नी का स्वयं आज से 1.5 साल पहले यही बुद्धेश्वर के आगे जो फ्लाईओवर है, वहां पे चैन स्नैचिंग हुई, चलती हुई गाड़ी पर मेरी छोटी बिटिया बैठी हुई थी पीछे। हादसा नहीं हो रहा है, चैन स्नैचिंग का मामला सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में है। बलात्कारों के सर नहीं होती, सुनिए, बलात्कार हो रहे हैं इस सरकार में। बहन बेटियों के साथ देखिए, सुनिए, मिट्टी के तेल सरकार में होता था। बहन बेटियों को मत सुनिए, पहले तो सरकार में होता था, लेकिन सरकार
गिनाए इनके बलात्कारी इनकी पार्टी में बलात्कारी नेता हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी बलात्कारियों के नेता, सुनिए जेल गए, कैसे जेल गए इनको खुद पता है, सजा माफ हो रही है, सजा माफ हो रही है। कुलदीप सिंह सेंगर जो जिस बेटी से बलात्कार किया उसके पूरे परिवार को इन्होंने तहस नहस करवा दिया, मरवा दिया इन्होंने। बताइए इनके नेता के इनकी बीजेपी की पार्टी के जो नेता हैं किसानों के ऊपर थार चढ़वा दी। किसानों की हत्या, किसान हितैषी नहीं है, ये बहन बेटी हितैषी नहीं है, ये हितैषी है। इनके नेता ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पटाओ वाला इनका हाल है। ये कहते हैं बेटी पटाओ, इनका नेता बेटी पटाओ का उद्देश्य करता है। जो बेटी पटाता होगा वही जानता होगा, नहीं किया है जुमलेबाजी करते हैं। ये उसी सपा की बात कर रहे हैं। आप ये बताएं कि जय श्री राम से सरकार बन जाती है? बताइए मुद्दे नहीं है आपके पास, जय श्री राम है। इनके पास जय श्री राम है, कोई मुद्दा नहीं है। जय श्री राम बोलेंगे, ये इनके आज कोई काम नहीं होता है तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अंदर से जोर बजे। गोबर है दिमाग में, इन्होंने बहु बेटी की बात कही। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन्हीं के नेता वो स्वर्गीय हो गए। मैं नेताजी का सम्मान करता हूँ। मेरे मोदी जी था, एक मिनट कौन उछाला था? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ फिर बोलिएगा, समझे आप? इनके नेता ने एक निर्भया कांड हुआ था मैम, आपको याद होगा दिल्ली में। तो इनके नेताजी ने क्या बोला था? ये गलतियां लोगों से हो जाती हैं। ये बताइए, ये तो सर भाजपा भी बोलती है। नहीं, ये तो गुजरात कांड में गोजरा कांड में यही बोला गया था कि बीजेपी में जितने भी नेता हैं संस्कारी हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं बलात्कारी हैं वो संस्कारी हैं। तो बीजेपी में भी बोला। यूपी में ज्यादा दूर मत जाइए, याद रखिए वाले ने किया था, लड़कों से गलती हो जाती है, गलती हो जाती है जी, रेप हो जाता है। ये मुलायम सिंह यादव जी ने बोला, ये बोला दिल्ली। भाई साहब सुनिए भाई साहब सुनिए, ब्रिजभूषण सिंह को क्यों भूल गए? भाई अभी आरोप लगाए उनसे, बचाने पे आरोप लगाए, नहीं हुई है, आरोप लगाए। कैसे मान ले? हम आरोप लगा रहे हैं, कैसे मान लेंगे? तो कोर्ट निश्चित नहीं करेगी। अपने देश के संविधान में पॉक्सो एक्ट में नियम है कि अगर जो लड़की पॉक्सो एक्ट के लिए कंप्लेन करती है उसका आरोपी तुरंत अरेस्ट होता है। बताइए ब्रिजभूषण शरण सिंह आज तक गिरफ्त में नहीं आया। उस बेटी को जो है उसके बाप को ब्लैकमेल करके उसको मिला लिया, अपने फेवर में कर लिया। सुनी तक नहीं गई, गिरफ्तार तक नहीं। पॉक्सो एक्ट में तुरंत बंदा गिरफ्तार होता है। आज भी आजाद घूम रहे हैं। बताइए, आजाद के ऊपर गोली चली है, एक दलित है, वो क्या आगे नहीं आना चाहता है, वो बढ़ना नहीं चाहता है, लोग उसको दबाना चाह रहे हैं। दलित बीजेपी कौन दबाना चाह रहा है? किसकी सरकार है? लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में है। छोटे क्या जरूरत है दबाने की? बीजेपी ने तो विकास इतना सारा किया, उसी मुद्दे पर चुनाव जीता। विकास कितना विकास किया है मैडम? विकास दिख रहा है। देखिए यही विकास है। बड़े चौराहे पर आप अंधेरे में खड़े हो, आपकी कैमरे की लाइट अगर बंद हो जाए तो शक्ल नहीं दिखेगी। गोली के ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाता है, दलित को गोली के ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाता है, वो जमीन में बारात लेके जाएगा। ये बताइए, जैसे आपने कहा, ठीक है, दलितों को घोड़ी चढ़ने का अधिकार नहीं है इस सरकार में। दलित घोड़ी नहीं चढ़ेगा, बारात अपनी नहीं ले जाएगा, दूल्हा नहीं बनेगा। इनको ईर्ष्या है शुद्धिकरण करने का, क्योंकि सब ब्राह्मण ठाकुर सवर्णों की सरकार है। उनको नीची शूद्र जातियों से कोई मतलब नहीं है, वो गोली चलवाएंगे। और तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विकास सबका विनाश, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा है। और आप लोग भी मीडिया से तो इस चीज को देख रही हो। कहना और करना दोनों लग रहे हैं। करनी और कथनी में फर्क जानती हो? करनी और कथनी में फर्क क्या होता है? हम कुछ भी कहने से हमारा काम नहीं होता है। 60 रुपए लीटर का शिक्षक जो है उनको कहा वो करा ना, बिल्कुल नहीं किया। देखो 2 रुपये में दूध लोगे, 2 रुपये में दूध लोगे। बात है शिक्षा की, बात शिक्षा की, बात शिक्षा की है। सपा दूधी की बात करेगी। सपा को कहा गया एक पार्टी है,
यादव दूध की कोई दूधी की बात करेंगे, उसके आगे नहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये तो मेरा कहना ही है। समाजवादी पार्टी मतलब ये 2 रुपए में दूध मिल रहा तो क्या दिक्कत है? अगर मिले तो क्या दिक्कत है? सरकार किसका पैसा, सरकार फ्री में राशन देने से मतलब नहीं है। महंगा सिलेंडर देख रही हैं आप, कितना महंगा है? 1150 1200 सिलेंडर फ्री में दिया ना, सिलेंडर फ्री में दिया, उसके जलाने के लिए सिलेंडर में गैस नहीं दी, खाली सिलेंडर दे दिया, खाली सिलेंडर फ्री में दिया। आइए एक एक घर गिनवाता हूँ, उज्ज्वला योजना के जितने फ्री में सिलेंडर आते हैं 1000 रुपए में सब बेच रहे हैं और चोरी से लाइट जला रहे हैं। अरे सरकार आइए, मैं गिनवाता हूँ, कुछ भी बेचो उससे सरकार जनता बेच रही है तो क्या करे, सरकार क्या करे? सरकार आपको दे रही है, सरकार के बस में नहीं, सरकार के बस में कुछ नहीं, सरकार के बस में क्यों नहीं है? आपको कह तो रहे कि सरकार क्या करे? अरे जब दारू पीना है तो क्या करोगे, कहाँ से पियोगे दारू? इनसे पूछ लीजिए, 5 काम इनसे गिनवा लीजिए। इसको विकास कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई विकास कहे, सबका साथ सबका विकास नहीं, जब तक हम DAP यूरिया जाने तो क्या रेट हो गए? राशन बताओ, सबका सर्वनाश, सत्यानाश हो रहा, सबका मोदी जी का डंका बज रहा है, देश विदेश संसद में तालियां बज रही हैं, देश की GDP कितनी संसद में तालियां बज रही हैं। अमेरिका के ऊपर एक एक आदमी के ऊपर कितना कर्ज है अमेरिका का? हम लोग को मालूम नहीं है कितना पैसा कर्जा है। हम लोग ड्रोन खरीद रहे हैं, ऐसे पैसे नहीं ऐसे खरीद और जब था बनवाने की जरूरत क्या थी? भाई साहब आप बताइए, आपसे सवाल है, ड्रोन खरीद के ला रहे हैं, ड्रोन क्यों बनवाने की जरूरत? हम बेरोजगारों को ड्रोन से क्या मिलेगा ये बताइए? पैसे नहीं है तो कैसे? सुनिए, इसके लिए तो शिक्षा महंगी आप करोगे, शिक्षा महंगी करोगे, इलाज महंगा करोगे, इलाज महंगा ड्रोन। अच्छा, इससे पहले देश सुरक्षित नहीं था। सुनिए, क्या पाकिस्तान पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस, केंद्र की सरकार थी कांग्रेस की, यही समर्थन देने गए थे अमर सिंह, मुलायम सिंह समर्थन देने गए थे सोनिया गांधी सरकार को, गले की गर्दनें काटी जाती थी सेना। जब से मोदी जी की सरकार बनी, कौन आतंकवादी यहाँ देश में? पुलवामा अटैक कैसे सैनिकों की गर्दनें हुआ, लेकिन पुलवामा बीजेपी में मोदी जी की ही सरकार में। भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट सुन लीजिए, लेकिन सबक करके उन्होंने सबक सिखाया वहाँ पे। मैडम मेरी बात एक मैं बात बोलूंगा। देखिए भैया सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, अरे सुनिए भैया, भारतीय जनता पार्टी आतंक, सुनिए भाई साहब, मार के गिराए। जब मुंबई में हुआ तो किसकी सरकार थी? बताए, क्योंकि इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा, अजहर मसूद को जहाज से ले गए छोड़ने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अजहर मसूद को छोड़ा गया, यही समर्थन कर रहे थे। और जब मुफ्ती के साथ सरकार ये बनाते हैं, ये जिसको आतंकवादी बोल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ में गठबंधन में सरकार बनाया, जो पहले कहते थे भाई अभी भी समर्थन देने जा रहे हैं। कुर्सी खींच के बैठ रहे थे, मुलायम सिंह कुर्सी खींच के अखिलेश यादव पहले बैठ रहे थे कि हमें कुर्सी मिल जाए। अगर मोदी जी ना होते और कोई सरकार होती तो सरकार भी उसके साथ मिल जाती, आतंकवाद के साथ। भाई 2014 भी मिल जाती है, मोदी जी की जगह कोई होता वो सरकार भी मिल जाती। भाई अभी जब नोटबंदी हुई 2016 में, है ना, तब तो एक अचानक बंद कर दिया गया रात में 8 बजे। अब जब 2000 की नोट जब बड़े उद्योगपतियों के पास है, तब 6 महीने का टाइम दे दिया गया कि अपना मामला सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। और समय भी तो दिया गया, समय भी दे दिया गया, सहूलियत दिया है, वो तो सहूलियत दिया है। मरवा दिया लाइन में लग करके, पहली बार नोटबंदी करवा के अचानक वापस किए। अरे दिमाग लगा करके सबको वापस किया गया। किसी का पैसा नोट डाली गई, डाला गया, पिछले बार जब किसका पैसा फेंका गया? अचानक से ब्लैक मनी वापस आया जी, ब्लैक मनी वापस आया। ये ब्लैक मनी कैसे वापस आ गया? अकाउंट में 15 लाख रुपए आए, अकाउंट में 15 लाख रुपए आए। काहे के लिए मैम? मोदी जी ने बोला, तो गरीब के पास जितना होगा मैम वही तो आएगा, ज्यादा पैसा कहाँ? मोदी जी ने बोला था, वादा किया था 15 लाख रुपए आएगा। नहीं ऐसा कोई धन वापस
जुमला खाते में हमने तो खाता खुलवा दिया, हमने तो खाता खुलवा दिया। हर आदमी का खाता हो गया। पहले सरकार क्या थी, बीच में पैसा ले लेता था, खाता पहले भी खुलते थे, अकाउंट खुल गया, आपका बहुत बड़ा योगदान योगी मोदी जी। करंट अकाउंट है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ। हमारे करंट अकाउंट में कितना पैसा है? हमारे अकाउंट में 20 लाख रुपया है। 20 लाख? 20 लाख। तो ये देन जो है मोदी जी की, तो अकाउंट खुलवा तभी पैसा है। मेहनत से आई एम डॉक्टर। देखिए ये बीजेपी का चरित्र है, बीजेपी के लोगों का चरित्र है। जब बातों में नहीं जीत पाते हैं तो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। चलिए, जब बहुत ज्यादा बहस हो जाती है तो लोग मुद्दे से भटक जाते हैं और आपसे भी बात कर लेते हैं। एक चीज बताना चाहते हैं कि देखिए बीजेपी गवर्नमेंट में आप पूछ रही हैं सबसे कि विकास क्या हुआ, कोई बता नहीं पाया कि क्या विकास हुआ। अगर इनके पास जवाब नहीं होता है तो जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं, और जवाब नहीं होता है तो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, एक भी काम आपको गिनाया उन्होंने? एक देखिए। तो चलिए, मैं इसी पर अब इस वीडियो को स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि सभी यहाँ पर माहौल खराब हो गया है, मुद्दे से भटक गए हैं। अब आपस में कोई विवाद ना हो जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पर विदा लेती हूँ आपसे। फिर मिलूंगी मैं किसी दूसरी जगह से ऐसे ही जमीनी हकीकत दिखाने के लिए, लेकिन आप